Hi friends, I am Nitika Gupta, your mentor of English from Exam Tricks. फ्रेंड्स आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज की, जिनके एक्चुअल में दो एपिसोड जो है हम कर चुके हैं। दो सीरीज हम ये सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं और आज जो है इसका थर्ड सेशन है एंड दैट इज रिलेटेड टू द वर्ड्स आर रिलेटेड टू गॉड। हमने पीछे बात की है थीस्ट की, एथिस्ट की, एग्नोस्टिक की, नॉस्टिक की, ब्लास्फेमस की। आज हम इसके आगे वर्ड्स को देखेंगे, इसको समझेंगे और इसके साथ आज इस सेशन में फ्रेंड्स हम ये भी देखेंगे कि आपको एक्चुअल में एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा कैसे। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी इसी सेशन में आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। फ्रेंड्स आज का जो वर्ड है फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, दैट इज आइक्नोक्लास्ट। आइक्नोक्लास्ट क्या होता है? पर्सन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेज ऑफ वर्शिप, यानी भगवान की मूर्तियों को तोड़ देना, भगवान के स्थान को तोड़ देना। भगवान की जो मूर्तियां हम बड़े श्रद्धा से बनाते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इस समाज में जो उसको तोड़ने में बिलीव रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मूर्तियों को खंडित किया है या उनको नुकसान पहुंचाएंगे या उनको खराब करने की कोशिश करेंगे। तो iconoclasm means symbol of culture being destroyed by people of that same culture. This is usually done for religious or political motives. Often it occurs together with major political or religious changes. तो ये क्यों किया जाता है, उसके पीछे एक रीज़न ये है, बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है, दैट इज़ पॉलिटिकल मोटिव या रिलीजियस या पॉलिटिकल मोटिव। किसी को दुख देना, किसी दूसरे व्यक्ति को दुख देना। फिर रिलीजियस मोटिव तो ये हो गया कि अपनी खुशी के लिए कोई ऐसा कर रहा है क्योंकि वो नहीं मानता भगवान को और वो दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता है। सपोज कोई एक कम्युनिटी है, वो नहीं चाहती कि उसके कम्युनिटी के लोग जो हैं भगवान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और वो कोशिश करता है कि लोग जो हैं उनके फॉलोअर्स ना बने। कुछ ऐसा रीज़न भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीज़न भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकली ही डजंट वांट कि कोई ना कोई मिथ फैलाकर वो जो है अपनी फॉलोअर्स को बढ़ा ले। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल मोटिव्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके सिनोनिम्स के अगर हम देखें, यानी सिनोनिम आइक्नोक्लास्ट क्या हुआ, इसका नेचर देखें। नेचर जो है नेगेटिव, क्योंकि ये बिलीव नहीं करता, डिसबिलीवर है गॉड का, तभी तो भगवान की मूर्तियों को तोड़ रहा है, नहीं मानता। ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे क्रिटिक है, मतलब ऑपोजिट है, रिबेल है, किसी के खिलाफ है, कोई पार्टी के खिलाफ है, रिलीजियस फीचर्स फंक्शंस के खिलाफ है, हेरेटिक है, अनबिलीवर है, नहीं मानता, स्केप्टिक है, तोड़ने वाला है, इमेजेस को, इमेज ब्रेकर है, इमेजेस को तोड़ता है, साइनिक है, भगवान को नहीं मानता, डिसिडेंट है, जो फॉलोअर नहीं होता, डिसेंटर हो, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। नहीं नहीं नहीं, इसके सिनोनिम में हम नहीं वाले वर्ड जो हैं ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके ऑपोजिट में डेफिनेटली अगर ये फॉलोअर नहीं है तो ये फॉलोअर होगा जो भगवान को मानता है। देखिए फॉलोअर भी है, सपोर्टर भी है, शीप भी है, ढेरेंट भी है। भगवान को मानने वाले, फॉलो करने वाले, उनके हक में बोलने वाले, उनके रक्षा करने वाले, उनके दिखाए मार्ग पे चलने वाले, कंजर्वेटिव हैं, है ना, उनको फॉलो करने वाले, कन्फर्मिस्ट हैं, उनको मानने वाले, कन्फर्मर हैं, उनको प्यार करने वाले, बिलीवर हैं, उनमें विश्वास रखने वाले। तो हमने ये वर्ड समझा आइक्नोक्लास्ट क्या होता है। अगर देखिए आप, इमेज भी एक यहाँ पे मेंशन की गई है, जो मूर्तियों को तोड़ता है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। ये बात हमेशा याद रखना। आपको ब्रॉडर लेवल पे सिनोनिम और एंटोनिम्स के आंसर को सोचना है। आइक्नोक्लास्ट मीन्स नहीं मानता भगवान को। तो अगर इसमें एथिस्ट आपको एंटोनियम में मिलेगा तो डेफिनेटली वो उसका आंसर माना जाएगा, या डिसबिलीवर माना जाएगा, या फॉलोअर जो है उसका सिनोनिम माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आइडलट्रिस्ट। आइडलट्रिस्ट क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी ही प्यारी गणेश जी की एक आइडल बनी हुई है, मूर्ति है,
तो अ पर्सन हु वर्शिप्स द इमेज ऑफ गॉड, अगर हम पीछे देखें ना तो इसका एक्चुअल में ऑपोजिट हो गया। आइकनोक्लास्ट क्या होता है? जो तोड़ता है। क्लास्ट मतलब तोड़ने वाला, आइकन मतलब मूर्ति, और आइडल मतलब भगवान की मूर्ति, और ऑल्ट्रिस्ट मतलब बनाने वाला, उसको मानने वाला, जो उसकी पूजा करता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मूर्ति मूर्ति में भगवान को फ़ील करते हैं, उनके इमोशंस जो हैं इसमें प्रकट होते हैं। वो मूर्ति जो हमारे घरों में, सभी के घरों में जो भगवान जी की मूर्ति है ना, हम मानते हैं कि हाँ, उसमें भगवान एग्ज़िस्ट करते हैं एक्चुअल में। तो हम क्या है, आइडोलिस्ट हैं। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हैं? एडोरेशन प्यार करने वाला, वर्शिप पूजा करने वाला, डिवोशन पूजा करने वाला, वेनरेशन प्यार करने वाला, रेवरेंस मानने वाला, अडल्टेशन मानने वाला, आइडलाइजेशन जो मूर्ति को मानता है, इन्फैचुएशन जिसके साथ अट्रैक्शन हो जाता है, जो भगवान के साथ, भगवान के प्रति प्रेम दिखाता है, उनके भोग लगाता है, उनकी पूजा करता है, उनकी दिन रात सेवा करता है, डाइफिकेशन अगेन उनको मानने वाला, एडमायरेशन उनको एडमायर करने वाला, उनको मानने वाला। तो इसके ऑपोजिट में जो है आइडोलट्रिस्ट के जो एक नेचर है दैट इज़ पॉजिटिव, एंड जो इसका ऑपोजिट है वो हमेशा आपको नेगेटिव ही ढूंढना है, नहीं मानने वाला, नहीं पूजा करने वाला। इसमें जो आइकनोक्लास्ट है उसके सिनोनिम्स जो हैं इसके एंटोनियम माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपोथियोसिस या क्विंटेसेंस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और पर्टेनिंग टू गॉड इज कॉल्ड the act of elevating a mortal to the rank of and placing him among the gods, deification यानी कि किसी को भगवान मान लेना, किसी व्यक्ति को भगवान का स्थान दे देना। हम इतना ज़्यादा किसी को अडोर करते हैं, इतना ज़्यादा अडोर करते हैं कि उनको भगवान मानना शुरू कर देते हैं, उनको भगवान की स्थान पे हम बिठाना शुरू कर देते हैं, हम उनको आइडल मानना शुरू करते हैं, उनको एलिवेट करते हैं ह्यूमन से, उसको उन्हें जो है हम उस लेवल पे पहुंचाते हैं जो एक्चुअल में भगवान का लेवल है। तो आज की डेट में ऐसी बहुत से अपोथियोसिस हैं जिनको एक्चुअल में उनके स्थान से ऊपर उठाया गया है। क्यों उठाया गया? क्योंकि उनको जनता मानती है, उनको फॉलो करती है, उनके उनके नेचर को पसंद करती है, उनके काम को पसंद करती है। अब ऐसे भी पर्सनालिटीज़ आपको दिखेंगी जो बॉलीवुड में ही ऐसी पर्सनालिटीज़ है जिन्हें लोग जो है उनको देवता मानते हैं, उनको आइडल मानते हैं, उनको अपना पूजनीय मानते हैं। और ऐसे स्पिरिचुअल फिगर्स भी हैं जिनको एक्चुअल में ऊपर बिठाया गया है, एलिवेशन दिया गया है भगवान के स्थान में। वो भगवान का स्थान क्यों है? क्योंकि वो मानते हैं कि जो भी गुरु हैं या जो भी स्पिरिचुअल फिगर्स हैं वो उनको भगवान के साथ कनेक्ट करती हैं, लेकिन उस दौरान वो इस चीज़ को भूल जाते हैं और उन्हीं को भगवान मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली किसी को एलिवेट करना इस अपोथियोसिस, और इसका सिनोनिम वर्ड जो है वो डाइफिकेशन है, एलिवेशन है, आइडलाइजेशन है, मानना, भगवान को मानना, उनके स्थान पे पहुंचाना, इमोरटलाइजेशन है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट जो मैं आज आपको इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी इसमें 3 सेशंस में हमने कवर अप किए हैं वोकैबुलरी रिलेटेड टू गॉड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू गॉड। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज की भी कि एक्चुअल में आपको आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। हमने डिटेल डिस्कशन इसी वजह से किया क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको, आप उसको रीड करके एकदम से समझ जाएं उसका आंसर क्या है। सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। फाइलेटलिस्ट क्या होता है? जो स्टैम्प्स देखिए आपने पोस्ट ऑफिस में जो स्टैम्प्स मिलती हैं, एक कई लोग होते हैं उनकी हॉबी होती है स्टैम्प्स को इकट्ठा करने की। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जो स्टैम्प्स की कलेक्शन करते हैं, और जो कॉइन्स की कलेक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट।
तो ये एक हॉबी में काउंट होता है। जो फिलाटेलिस्ट होते हैं वो स्टाम्प्स कलेक्शन करते हैं, और जो न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं वो कॉइन कलेक्ट करते हैं। रैशनलिस्ट होते हैं, ये अब धर्म को नहीं मानते बेसिकली। ये जो है ये अपने ओपिनियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से किसी भी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, चाहे वो गॉड है मानते हैं, लेकिन अपने लॉजिक लगाते हैं, अपने कंक्लूजन, अपनी स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर एक फिगर देखिए, एक पिक्चर यहाँ पे दी गई है, उनके अपने मानना है, उनके अपने कंक्लूजन, जब तक वो लॉजिकल वे से नहीं किसी चीज़ को प्रूव कर लेते, नहीं ढूंढ लेते, एनालाइज कर लेते, तब तक वो किसी चीज़ को नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग भगवान को या रिलीजन को नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन अपने जो रिसर्च करने के बाद इनको समझ आता है फिर मानते हैं। तो बहरहाल मानते तो हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एथिस्ट क्या होता है? जो कि भगवान को नहीं मानता। भगवान को नहीं मानता ना, तो रिलीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, भगवान को नहीं मानता। और पैगन क्या होता है? जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता, किसी भी धर्म को, कोई सा भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी नहीं, ना ही जैनिज्म को, ना ही किसी और पर्टिकुलर धर्म को। तो ये किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता, ये अपने तरीके से जीवन जीता है। ये चाहे एथिकल जीवन जिए, चाहे इमोरल जीवन जिए, बट ये अपने हिसाब से जीवन जीता है, वो अकॉर्डिंग टू हिज सोल नेचर। तो हमारा आंसर क्या बना फ्रेंड्स? पैगन, यानी कि वन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन। हमने पैगन वर्ड्स अपने सेशन में किया भी है रिलीजन से रिलेटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे तीनों सेशंस जो हैं अटेंड किए हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ये क्वेश्चन का आंसर ना आए। और अगर किसी ने अभी तक अटेंड नहीं किए, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, यानी फेथ को ही छोड़ देता है, अपने बिलीव को छोड़ देता है। तो बात करते हैं यहाँ पे अपोस्टेट की। अपोस्टेट क्या होता है? जो रिलीजियस बिलीफ को छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। लेकिन चलिए आगे भी बढ़ते हैं। प्रोस्टेट क्या होता है? बेसिकली ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्लैंड होता है मेल मैमल्स का, इसके प्रोस्टेट कहते हैं। प्रोफेन क्या होता है? जो डिसरिस्पेक्ट करता है। एक बेसिकली ये किसी रिलीजियस, किसी पर्सन के बिहेवियर की बात हो रही है, जो रिस्पेक्ट नहीं करता गॉड की या किसी भी रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ प्रोफेन मीन्स जो रिस्पेक्ट नहीं करता। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि उसने कुछ छोड़ दिया, उसने कोई फेथ नहीं छोड़ा, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं करता, वो गलत मलत बोलता है और कुछ भी कभी भी किसी को हर्ट कर सकता है। एग्नोस्टिक क्या होता है? गॉड की एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करते। ये है हमारा पहले सेशन का सबसे पहला वर्ड था, एग्नोस्टिक, जिसकी हमने 3 टाइप्स भी बात की थी। गॉड की एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते, यानी कि ये मानना नहीं चाहते, या इन्हें पता भी नहीं है। अगर पता है तो नहीं मानते, और अगर नहीं पता तो वैसे ही नहीं मानते। तो ये ऐसे लोग होते हैं एग्नोस्टिक, जिन्हें भगवान के एग्जिस्टेंस पे विश्वास कम है या है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या बना फ्रेंड्स? इसका आंसर जो है पोस्टेट है। बहुत इजी है। जो रिलीजियस बिलीफ को छोड़ देते हैं, फेथ को छोड़ देते हैं, उसे हम अपोस्टेट कहते हैं। Our next question is a person who worships only one God। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मोनोथीस्ट हमने बात की थी सेशन में। मोनो, जहाँ पे मोनो वर्ड आ जाए, और थीस्ट, दे का मतलब होता है, दे जो है बेसिकली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन। तो आज इन सेशंस में हम कोशिश करते हैं रूट वर्ड्स के ऊपर ही डिस्कशन करें। तो मोनो का मतलब होता है एक भगवान को मानना, वन गॉड। जो और क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है, अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड। तो एक भगवान को मानते हैं, इन्हें हम मोनोथीस्ट बोलते हैं। फिलिगनिस्ट,
दैट इज जो वुमेन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो वुमेन वेलफेयर के लिए काम करते हैं उसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज थीस्ट। थीस्ट क्या होता है? गॉड को मानने वाला, भगवान में विश्वास रखने वाला। पॉलीथीस्ट, पॉलीथीस्ट यानी पॉली का मतलब होता है, थीस्ट का मतलब तो हो गया गॉड, पॉली का मतलब हो गया मैनी, जो एक से ज़्यादा भगवान में विश्वास रखते हैं। ये भी हमने सेशन में किया है पॉलीथीस्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है मोनोथीस्ट हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ आ रहे हैं। इसी तरह से यही टाइप्स जो हैं आपको आपके एग्जाम्स में मिलेंगी। और वोकैबुलरी वर्ड्स किसी भी तरह से हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम हो सकता है, इडियम्स फ्रेजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट। तो इसीलिए इस सेशन में फिलहाल इतना ही। चलिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट में इतना ही कहूँगी। आई होप आपको ये पूरी की पूरी सीरीज जो हमने 3 सेशंस लिए हैं गॉड से रिलेटेड वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको पसंद आए हो और आप इसको बार बार देखिए, एक कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन कीजिए इन वर्ड्स को। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप एक बार इसे अपने मेहनत कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। और आज के सेशन के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कुछ और वर्ड्स के साथ, कुछ और सेशन के साथ हम नए उसमें सेशन में मिलते हैं। ताकि आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को, फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर सिलेबस, फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।